और कहा कि हे सतगुरु, आपने मुझे क्षण भर में ही निहाल किया, आप धन्य हो। जब सभी साथी आ गए तब भी राजा ने अपनी पुत्री का पुत्र हो जाना किसी पर प्रकट नहीं किया। अब बारात बड़ी सज धज के साथ उस कन्या वाले राजा के नगर में पहुंची। ईश्वर की सृष्टि में सभी नर नारी एक जैसे स्वभाव के नहीं होते। तभी किसी ने रानी को जाकर कह दिया कि तुम्हारा संबंधी तो अपनी लड़की को लड़का बनाकर आ गया है और तुमको धोखा देना चाहता है, इसलिए अपना बचाव स्वयं कर लो। रानी ने अत्यंत चिंतातुर होकर राजा से कहा, हे स्वामी, मैं अपनी कन्या किसी कन्या को नहीं दे सकती। फिर तमाम बात बता दी। राजा ने कहा, हे रानी, यह बात सत्य नहीं मालूम होती। मैं अच्छी प्रकार परीक्षा लेकर ही कन्या दूंगा, आप चिंता न करें। राजा ने एक नयन को इस बात की परीक्षा लेने भेजा और कहा कि यदि तुमने सत्य कहा तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा और झूठ बोलने पर तुमको फांसी पर लटका दिया जाएगा। नयन ने जाकर देखा और महाराज से कहने लगी, हे महाराज, यहाँ एक मर्यादा है कि लड़का पहले एक रात्रि हमारे घर में रहेगा, फिर उसके पीछे विवाह की मर्यादा पूर्ण हो जाती है। राजा ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्यादा है वैसे करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। नयन के साथ लड़के को भेज दिया गया। तब बारातियों ने सोचा कि अब हमारा सारा पोल खुलने को है, अब हमारी हंसी और अपमान होने को है, अब यहाँ से चलना ही अच्छा है। उधर नयन ने जाकर उस दुल्हा को बहुत ही बारीक वस्त्र पहनाकर फिर उसके ऊपर पानी मंत्र कर डाल दिया, जिससे उसके अंग प्रत्यंग नजर आने लगे। चतुर नयन ने अपनी पूर्ण तसल्ली कर ली तथा रानी को आकर कहने लगी, हे रानी, तेरे अपूर्व भाग्य हैं। जो गंधर्वों जैसी शक्ल वाला शहजादा तुम्हारा दामाद बनने लगा है। तुम किसी चुगलखोर की बातों पर विश्वास न करो। रानी ने यह सुनकर उस नयन को बहुत सा धन पुरस्कार के रूप में दिया। तब पश्चात बहुत सम्मान तथा समारोह से विवाह की मर्यादा पूर्ण हुई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दरबार में किसी भी बात की कमी नहीं है। जो सच्चे हृदय से गुरुदेव की शरण में जाकर मनोरथ प्रकट करता है, उसे किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं रहती। श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस कलयुग से पार करने वाले तथा धर्म स्थापन करने वाले पूर्ण साक्षात अवतार हैं। गुरु जी धन्य हैं। राजा की सभी कामनाएं पूर्ण हुई तथा अपने पुत्र वधू की डोली लेकर राजा अपने नगर में आया। अत्यंत खुशी मनाई गई। सतगुरु नानक देव जी की अपार कृपा से राजकुमारी का राजकुमार हो गया। यह है अपार श्रद्धा का फल। जो श्रद्धालु भक्त गुरु जी पर पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा प्रेम करता है, उसको किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहती। प्रेम ही संसार में सर्वोपर वस्तु है। श्रद्धालु के लिए संगत गुरु है और गुरु ही संगत का रूप है। सच्चे दिल से और सच्चे प्रेम से इस संसार से सतगुरु नानक देव अपने प्यारे शिष्य को पार कर देते हैं। गुरबाणी में गुरु साहब ने दर्ज किया है, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे, करता तेरे सब किछ है, जिस देह सो पावे। जी हाँ, उस प्रभु परमात्मा के घर में क्या नहीं है। हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। जो पूर्ण हृदय से पूर्ण श्रद्धा से उस प्रभु परमात्मा से कुछ मांगता है, तो प्रभु अपने उस भक्त को कभी भी खाली नहीं रहने देता। यही है इस कलयुग अवतार सच्चे गुरु गुरु नानक देव जी की महिमा।
भक्तजनों, इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने संसार के अनेक लोगों पर अपनी कृपा की और संसार के लोगों को उस प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम का उपदेश देकर तार दिया। गुरु साहब इसी तरह संसार की यात्रा पर आगे निकल पड़े। बोलो जी पाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। काल तारण गुरु नानक आया। गुरु नानक इस संसार में कलयुग को तारने के लिए आए थे और इसी प्रकार से प्रभु परमात्मा के सच्चे नाम का उपदेश देते हुए अपने भक्त जनों को खुशियां बांटते हुए गुरु नानक देव जी संसार की यात्रा पर आगे चलते गए। आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी पहुंचे तेलंग देश में। संसार को उपदेश का अमृत पिलाते पिलाते गुरु जी तेलंग देश में आ गए तथा वहां पर आसन लगा लिया। एक क्षत्रिय गुरु जी के निकट आकर कहने लगा, हे महाराज, आप जो कुछ आज्ञा करो सो मैं हाजिर करूं। गुरु जी ने कहा, हे भक्तवर, जो कुछ परमात्मा भेज देगा वही हम स्वीकार करेंगे। उसने अपने साथियों को कहा कि आगे जितने अतिथि आते रहे हैं सभी कुछ न कुछ मांगते हैं, परंतु यह संत परम संतोषी है जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। राजा ने नौकरों से कहा, इनके लिए 36 प्रकार के भोजन सत्कार सहित तैयार करके लेकर आओ। यह तो परमात्मा रूप नजर आते हैं। आज्ञा पाकर नौकरों ने अनेक प्रकार के भोजन लाकर गुरु जी के आगे रखे। तब गुरु जी ने उस क्षत्रिय से पूछा कि यह जो आपके साथ आए हैं यह कौन है? उस क्षत्रिय ने कहा, हे महाराज, यह मेरे संबंधी हैं। तब गुरु जी ने गौड़ी राग में एक शब्द उच्चारा, माता मत पिता संतोख सत भाई कर ए विसेख, कहना है किछ कहन न जाए, तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ। सर्म सुरत दुए ससुर पहे, करणी कामन करमन लय, साहा संजोग वियाह विजोग, सच संतत कहो नानक जोग। यह शब्द सुनकर वह क्षत्रिय गुरु चरणों में पड़ गया और कहने लगा, आप मेरा उद्धार करो तथा यह रूखा सूखा गरीब का भोजन स्वीकार करो। तब गुरु जी ने उसका भोजन कुछ अपने श्रीमुख में डाला तथा कुछ प्रसाद रूप उस क्षत्रिय को भी खिलाया। जब गुरु जी के कर कमलों का दिया प्रसाद उसने खाया तो उसकी बुद्धि एकदम उज्जवल हो गई तथा उसके घट के पट क्षण में ही उठ गई और परमानंद में वह मगन हो गया। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आपने इस पर बहुत ही शीघ्र कृपा कर दी है। गुरु जी ने कहा, मर्दाना जी, यह दौलत चंडी का रूप होती है। यह भला काम नहीं करने देती। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वह इसको बांट कर खाता है। एक तो किसी को कुछ देना और फिर उस पर नम्रता को अपनाना, अर्थात जो भी दान करना वह जिसको देना उससे नम्रता पूर्वक स्वीकार करने की भीख मांगनी, यह उत्तम तथा निर्मल मन वालों का काम है। जो इस प्रकार करता है उस पर ईश्वर की अपार कृपा समझो, क्योंकि अनेक लोग दान करते समय अभिमान करते हैं और मन में अहंकार समाया होता है, इसलिए उनकी बुद्धि निर्मल नहीं होती तथा उनका दान भी तामस दान होता है। इसके पश्चात उसके कुटुंबियों को गुरुजी ने कहा कि हमने इसके साथ 4 प्रहर बातें करनी है तथा तुम बाहर बैठ जाओ। जब 4 प्रहर हो गए तब गुरुजी ने
उसके रिश्तेदारों को कहा, हे सज्जनों, अब इसकी मृत्यु होने वाली है, तुम उसका सामान करो। इतनी सुनकर सभी रोने लगे। फिर प्रहर के पीछे वह सिधार गया। तब संबंधियों ने उसका दीवान बनाकर तथा सभी तैयारी करके उसकी अर्थी को शमशान भूमि में पहुंचाया और उसका संस्कार कर दिया। तब स्नान आदि करके उसके संबंधी गुरुजी को कहने लगे, हे महाराज, यह आपके दर्शनों को आया था और इसकी मृत्यु हो गई। आप ईश्वर के प्यारे हैं, आप इसकी सद्गति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। गुरुजी ने उनके शब्द सुनकर मर्दाने को कहा, मर्दाना जी, रबाब बजाओ, हम शब्द कहेंगे। तब मर्दाने ने रबाब बजाया और गुरुजी ने शब्द अपने श्रीमुख से कहा। राग वडहंस महला पहला कार पंजवा अलाहणिया। धन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधे लाया, मोहलत पुन्नी पाई भरी जानियड़ा घत चलाया। जानी घत चलाया लिखिया आया, रुन्ने वीर सबाए काया हंस थिया विछोड़ा। जहां दिन पुन्ने मेरी माए, जेहा लिखिया तेहा पाया। जेहा पूर्व कमाया, धन सिरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधे लाया। यह अलाहणीय उसके परथाएं हुई। तब सभी आकर गुरुजी के पांव पड़ गए। गुरुजी ने फरमाया कि जहां यह शब्द पढ़ा जाएगा तब 12 कोस तक के प्राणी मुक्त हो जाएंगे। यह शब्द सुनकर उसके सब भाई बंधु गुरुजी के चरणों में आकर गिर गए और कहने लगे, हे गुरुजी, आप हमारा भी उद्धार करें। तब गुरुजी ने उन लोगों को भी सिक्खी की दीक्षा दी और कहा, धर्म की वृत्ति करनी, सत्य बोलना, फिर ईश्वर का नाम का दान दिया और धार्मिक काम करने के लिए कहा। जो अतिथि हो उसकी सेवा करनी और सत्य बोलते हुए, अच्छे काम करते हुए संसार में अपने इस जीवन को व्यतीत करना। गुरु साहब इतना उपदेश देकर आगे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। बोलो जी पाही जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी संसार के लोगों का उद्धार करते हुए एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव, एक देश से दूसरे देश चलते रहे। गुरु नानक देव जी ने अपने पावन पवित्र चरणों से धरती के 9 हिस्सों को पवित्र किया। इतनी लंबी यात्रा उन्होंने अपनी 4 उदासियों के रूप में पूरी की। अलग अलग दिशाओं में की गई यह 4 उदासियां संसार के लोगों के भले के लिए की गई थी। भक्तजनों, उदासियों का भाव है किसी के भले के लिए निस्वार्थ उस प्रभु परमात्मा के नाम का संदेश देने के लिए, लोगों को प्रभु परमात्मा के नाम के साथ जोड़ने के लिए की गई यात्रा। गुरु नानक देव जी इसी प्रकार चलते चलते एक गांव में जा पहुंचे। यह गांव बहुत ही हरा भरा था। लोग बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे। पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए बहुत ही उचित प्रबंध किए हुए थे। लोगों ने बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे। वहां के लोगों ने जिस समय गुरु नानक देव जी और उनके साथ 2 भक्तों को देखा तो गांव के लोगों ने कुछ ठीक व्यवहार नहीं किया। गुरु नानक देव जी ठीक उसी प्रकार अपने उस प्रभु परमात्मा के नाम में, उसकी मस्ती में कीर्तन करते रहे गांव से बाहर बैठकर।
कुछ समय पश्चात भाई मर्दाना जी के आग्रह पर गुरु नानक देव जी उस गांव के अंदर दाखिल हुए, पर गांव के लोगों ने उन्हें किसी भी प्रकार का कोई आदर सत्कार नहीं दिया, बैठने के लिए कोई स्थान नहीं दिया, बल्कि अलग अलग लोग अलग अलग की बातें करते हुए गुरु साहिब जी का मजाक, उनके सेवकों का मजाक उड़ाने लगे। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, कितना अच्छा गांव है, यह गांव इसी तरह बसा रहे, लोग इसमें बसे रहें। इतना कहकर गुरु जी भाई बालाजी और भाई मर्दाना जी के साथ किसी और दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के रहने वाले लोग बड़े ही प्यार से गुरु जी के निकट आए और गुरु जी को बहुत अच्छा आसन बैठने के लिए दिया, बहुत प्रकार से सेवा की और गुरु जी के लिए श्रद्धा से भोजन भी लाए। उन्होंने बैठकर गुरु जी की संगत की, शब्द कीर्तन श्रवण किया। कीर्तन के बाद गांव वालों ने जो भोजन प्रसाद तैयार किया था, गुरु जी के कहने पर भाई मर्दाना जी ने वह लोगों में बांट दिया। दूसरे दिन गुरु जी वहां से आगे को चलने लगे तो गांव के लोग गुरु जी के चरणों पर गिर गए, रोने लगे, बेनती करने लगे कि आप कुछ समय और यहाँ रुकें, यहाँ हमें छोड़कर मत जाएं। आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, हमने आपकी संगत करनी है। पर गुरु जी ने कहा कि हमें और लोगों को भी भगवान के नाम का संदेश देना है। इतना कहकर गुरु जी वहां से आगे चले और चलने से पहले गुरु जी ने मुख से कहा कि यह नगर यहाँ से उजड़ जाएगा। तब गुरु जी की ऐसी बात सुनकर भाई मर्दाना जी कहने लगे, गुरुदेव, आपके दरबार में ऐसा अन्याय, यह मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। एक वो गांव था जहाँ के लोगों ने आपको ना बैठने के लिए कहा, ना आपसे अच्छी तरह बात की, ना ही आपकी कोई सेवा की, ना ही संगत की। आपने उन्हें वरदान दे दिया कि आप बसे रहो, यह गांव बसा रहेगा। और एक यह गांव है जहाँ के लोगों ने आपकी इतनी सेवा की, आपको यहाँ से जाते हुए देखकर विलाप करने लगे, रोने लगे। इतना अच्छा भोजन प्रसाद तैयार किया, आपकी संगत की, शब्द कीर्तन श्रवण किया। आप इतने प्यारे लोगों को कह रहे हो कि उजड़ जाओ। यह बात मर्दाना कहने लगा, मेरी समझ में नहीं आई, ऐसा अन्याय आप कैसे कर सकते हो? यह कैसा वर आपने इन दोनों को दिया है? तब गुरु जी ने फरमाया, हे भाई मर्दाना, आप समझिए इस बात को कि वो जो लोग किसी का सत्कार नहीं करते, किसी से प्यार नहीं करते, अगर वो अपने गांव से और दूर जाकर लोगों के बीच में रहेंगे तो अपने गुण उन लोगों में फैलाएंगे, सभी लोग उस प्रकार के हो जाएंगे। इसलिए उनका एक ही गांव में बसे रहना उचित है। उनका वहां से अलग किसी दूसरे दिशा में, किसी नगर में, किसी गांव में जाकर रहना ठीक नहीं होगा। हाँ, इस गांव के लोग जो बहुत ही प्यारे हैं, बड़े अच्छे नैतिक गुण जिनके अंदर हैं, इन्हें अपने गांव से और दूसरे गांवों में, नगरों में जाना चाहिए और अपने उन अच्छे गुणों को और लोगों में बांटना चाहिए, ताकि सभी लोग इस प्रकार का अच्छा जीवन, अच्छा व्यवहार करें और इस संसार में अच्छी अच्छी बातें फैलाएं। इस नगर के लोग जिधर भी जाएंगे, अपने सदर्श देश से अनेकों को सीधे मार्ग में डालेंगे तथा उस गांव का पुरुष जहां जाएगा, वहां के रहने वालों को भी
भ्रष्ट करेगा। तब भाई मर्दाना जी ने कहा, हे महाराज, आपकी बातें आप ही जान सकते हो, जिसे चाहो उसे पार लगा दो। तब गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया, राग मल्हार महला तीजा, खाना पीना हंसना सौना विसर गया है मरना, खसम विसार खुआरी कीनी तेग जीवन नहीं रहना, प्राणी एक को नाम त्याहो अपनी पत सेती कर जाहो। यह शब्द सुनकर मर्दाने ने कहा, वाह वाह तेरी कुदरत, यह कहकर नमस्कार किया। फिर गुरु नानक देव जी उन सबको परम पवित्र उपदेश देकर वहां से आगे को रवाना हुए। बोलो जी पाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। भक्तजनों, अनेक देशों का भ्रमण करते करते गुरु नानक देव जी महाराज जा पहुंचे आसा देश में। उस देश के वन में शेख फरीद हुआ था। जब गुरु नानक देव जी उनके पास गए तब शेख फरीद जी ने कहा, अल्लाह अल्लाह दरवेश। उत्तर में गुरु जी कहने लगे, अल्लाह फरीद जोहद हमेश, सुआओ शेख फरीद जुहदी आया। तब हाथ को मिलाकर बैठ गए। तब शेख जी ने गुरु जी का स्वरूप देखकर पूछा, अक्के ता लोक मुकद्दमी, अक्के ता अल्लाह लोड़, दोए बेड़ी ना लत, तार मत वंजे वरखर बोड़। शेख फरीद जी की बात सुनकर तब गुरु नानक देव जी ने श्लोक फरमाया, दो ही बेड़ी लत तार, दो ही आखर चाड़, कोई बेड़ी डुबदी कोई लगे पार, ना पानी ना बेड़ियां, ना डुबे ना जाए, नानक वखर सच तन, सहजे रहा समाए। शेख फरीद जी कहने लगे, फरीदा तन रहा, मन फटिया ताकत रही ना काए, उठी प्रीत तवीब की ओ कारी दारू लाए। तब गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, सज्जन सच परख मुख, अलावण थोथरा, नानक मन मंजाहू, लख तुधों दूर ना सूपिरी। शेख फरीद जी सुही राग में बोले, बेड़ा बंध न सकियो बंधन की बेला, पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला, हाथ ना लाई कसुंभड़े जल जासी टोला। गुरु जी कहने लगे, जप तप का बंद बेलड़ा, जित लंघे वहेला, ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला, तेरा एको नाम मजीठड़ा, रत्ता मेरा चोला, साध रंग टोला। शेख फरीद जी फिर गुरु नानक देव जी को कहने लगे, दिलो मोहब्बत जिन सेई सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए पार थिए। गुरु जी सुही राग में वचन करने लगे, जा तू ता मैं सबको तू, साहिब मेरी रास जी, तुद अंदर हो सुख वसा, तू अंदर शाबास जी। भाणे तख्त वड्याइयां, भाणे भीख उदास जियो, भाणे जल थल सिर वहें, कवल फुले आकाश जियो, भाणे उज्जल लंगिए, भाणे मंज परियास जियो, भाणे सो सो रंगला, सिफ्त रता गुणतास जियो, भाणे सोह बिहावला, हो आवण जान मुयास जियो, तू शो अगम अतोलवा, हो कह कह टह पयास जियो। क्या मांगत क्या कह सुनी, मैं दर्शन भूख प्यास जियो, गुर बचनी शो पाया, सच नानक की अरदास जियो। फिर श्री गुरु नानक देव जी और शेख फरीद जी तमाम रात इकट्ठे ही जंगल में रहे। तब एक पुरुष आया और दोनों को इकट्ठे देखकर अपने घर को गया। एक कटोरा दूध का भर कर लाया
उस कटोरे में 4 अशर्फियां भी डाल दी। पिछली रात के समय फरीद जी ने अपना हिस्सा पी लिया तथा गुरु जी का हिस्सा रख छोड़ा। शेख फरीद जी कहने लगे, पहले पहरे फुल्लड़ा, फल भी पच्छा रात, जो जागंदे लहन से साई कन्नू तात। तब गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, दाती साहिब संधिया, क्या चले तिस नाल, एक जागंदे ना लहन, एक ना सुत्तियां ते उठा। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे शेख फरीद, तुम कटोरे में हाथ डालकर देखो कि इस बर्तन में क्या है। शेख फरीद जी ने कटोरे में हाथ डालकर देखा तो उसमें 4 अशर्फियां थी और वह मनुष्य जो दे गया था वह तो चला गया था। गुरुजी कहने लगे, पहले पैरे नैन सलोनड़िए, रैन अंधिकारी राम, वखर राख मुये, आवे वारी राम, वारी आवे कवण जगावे, सुत्ती जम रस चूसे, रैन अंधेरी क्या पत तेरी, चोर पढ़े घर मूसे, राखण हारा अगम अपारा, सुन बेनती मेरियां, नानक मूर्ख कभे न चेतै, क्या सुजै रैन अंधेरिया। फिर बाबा फरीद और गुरुजी वहां से चले गए। फिर वही खुदा का बंदा वहां आया। तब उसने अपना तबलबाज वहीं पड़ा देखा, परंतु अब वह तबलबाज स्वर्ण का बना हुआ था और उसमें ऊपर तक मोहरें भरी पड़ी थी। तब वह अपने मन में पश्चाताप करने लगा तथा कहने लगा, हे मन, वे तो पहुंचे हुए साधु थे। यदि मैं शुद्ध मन से उनके निकट आता तो धर्म को पा लेता। मैं तो संसार के लिए आया था, अपितु उत्तर में मैंने संसार ही प्राप्त किया है। यह कहकर तबलबाज उठाकर अपने घर को वह वापस आ गया। उसके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी तथा फरीद जी आसा को गए। आसा गांव में पहुंचे। उस समय आसा का राजा श्याम सुंदर था। उसका उन्हीं दिनों स्वर्गवास हुआ था। उसके सिर की खोपड़ी जलती नहीं थी। अनेक यत्न करने के पश्चात पंडितों से पूछा, तब विद्वानों ने कहा कि इसने एक बार झूठ बोला था, उसी के फल रूप यह कष्ट भोग रहा है। उस समय आसा देश के रहने वाले सत्यवादी हुआ करते थे। सभी लोग मिथ्या भाषण की बात सुनकर शोक करने लगे। फिर उन पंडितों ने कहा कि इसका कल्याण तभी होगा जब किसी संत के चरण पड़ेंगे। तब मंत्रियों ने केवल एक ही दरवाजा खुला रखकर तमाम दरवाजे बंद कर लिए। इधर गुरुजी और बाबा फरीद जी आ गए। गुरुजी ने कहा, हे शेख जी, आगे आप चरण डालो। तब फरीद जी ने कहा, हे गुरुदेव, मेरी क्या शक्ति है। तब गुरुजी ने अपने पवित्र चरण आगे किए। तब राजा की खोपड़ी उस समय टूट गई। यह कौतक देखकर आसा देश के तमाम नर नारी गुरुजी के चरणों में गिर गए। तब श्री गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया, राग मारू महल्ला पहला। मिलमात पिता पिंड कमाया, तिन करतै लेख लिखाया, लिख दात जोत वडियाई, मिल माया सुरत गवाही, मूर्ख मन काहे कर सै माना, उठ चलना खस में पाना। फिर उस देश के लोग अनेक भांति के पकवान, रोटी आदि लेकर आने लगे और फरीद जी को देने लगे। जब वह रोटी वगैरह देते थे तब फरीद जी कहते थे, भाई मैंने भोजन खा लिया है और कुछ बांध भी लिया है। तब लोगों ने कहा, हे खुदा के बंदे, मालूम होता है कि तू किसी झूठे देश का वासी है और झूठ बोल रहा है। तेरे पेट पर तो लकड़ी की रोटी है। यह रहस्य खुलने पर फरीद जी अचंभित हो गए और सोचने लगे कि इस देश के राजा ने